దేశం ఈ విధంగా అమ్మాయిని ఏదో కన్విన్స్ చేసుకుంటా వస్తున్నాడు. చేతి తీసేవాడు చేసేసాడు. ఈ మటన్ ఈ మీట్ తీసుకుంటుంది కూడా అది 7:40 విజయశక్తితో ఇతను ఈజీగా దర్శించారు. नहीं सर, अगर आप फिर से ऐसा हमारी मासूम चले गई और बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए सर। सिर्फ फांसी की सजा दीजिए। आप बाहर खत्म नहीं रहे। कट्टा अमन नगर बी कॉलोनी में ये महीने 11 को 11th of this month एक माइनर गर्ल का मिसिंग केस रिपोर्ट हुआ है। ये माइनर गर्ल बेबी हुदा बेगम 12 साल की उम्र की है। शाम को अपना घर से शॉप को जाके शॉपिंग करने के बाद वापस नहीं आए हैं। उसके बाद उनका पेरेंट्स पूरा और रिलेशंस रिश्तेदार उनका एरिया में सर्च करने के बाद वो न मिले तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है। इसमें ये किडनैपिंग केस रजिस्टर करके हमारे लोकल पुलिस स्टेशन स्टाफ इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव उनका पूरा स्टाफ ऑफिसर्स और एसीपी संतोष नगर एडिशनल डीसीपी बाबूराव डीसीपी सत्यनारायण एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स कोटिरेड्डी ये पूरा ऑफिसर्स ये केस डिटेक्शन करने के लिए पूरी ताकत से काम किया है। ये तालाब कट्टा एरिया के पूरा पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेके उनको भी ये इन्वेस्टिगेशन में शामिल करके ये क्या हो सकता है, कैसे हुआ, ये छोटी बच्ची कैसे मिसिंग हुआ, ये खोजने के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए डे नाइट काम किया है। इसमें 2 दिन के बाद ये डेड बॉडी ट्रेस हुआ एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस में, ये घर के नज़दीक में ही ये वाटर सम्प में ये बॉडी निकाला। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करने के बाद वो मर्डर केस निकल गया है। कोई ये स्ट्रैंगुलेट करके ये बॉडी को ये वाटर सम्प में डाल दिया। ये मर्डर केस डिटेक्ट करने के लिए फिर ये पूरा 6-7 टीम्स बना के पूरा शहर में इनका कोई क्लूज के लिए काम करने के लिए पूरा एरिया खोज किया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने से ये घर से बच्ची जब बाहर गई शॉप के पास जाने के बाद परचेस करने के बाद ये वापस जब आ रहे हैं उस टाइम पे एक 2 जगह ये सीसीटीवी फुटेज मिला है। और सीसीटीवी फुटेज में ये बच्ची के साथ और एक लड़का एक आदमी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज उतना क्लियर नहीं है। इसलिए और ये सीसीटीवी फुटेज को पूरा कम्युनिटी में सर्कुलेट किया है। पूरा पब्लिक का इनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनका मदद भी लिया है। लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं चल रहे तो और सीसीटीवी फुटेज के लिए पूरा नज़दीक पुलिस स्टेशन एरियाज में भी इसके लिए वो टाइमिंग्स में उस दिन और जो भी फुटेज है वो निकाल दिया है। वो निकालने से एक वाइन शॉप में सेम क्लोथिंग्स ये जो भी ये पहले ये बच्ची के साथ जो आदमी चल रहे हैं वो वही शर्ट पैंट पहन के एक वाइन शॉप में और उस दिन
उसी की टाइम पे ये शराब पीने का आदमी एक मिला है। वो फुटेज लेके आके पूरा कम्युनिटी को दिखाए तो उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये दस्तगीर, ये आदमी ये विक्टिम के घर से 6 घरों के बाद में रहते हैं। ये बच्ची को देख के उसके नज़र रख के ये आदमी, जब ये बच्ची हर दिन शॉपिंग के लिए बाहर आते हैं, उस टाइम में उसके पीछे गए हैं उस दिन, और उनको मोलेस्ट करने के लिए ट्राई किया है, लेकिन वो बच्ची रिफ्यूज़ किया है। और उसके बाद वो वार्निंग भी दिया है कि उनका अंकल को ये बताएंगे, उनको सज़ा दिलाएंगे। उस टाइम में वो आदमी उसको बाई फोर्स ये अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस के पास लेके गए, और उधर ये बच्ची जब शाउट किया है वो स्ट्रैंगुलेट करके उसको मर्डर किया है। ये पूरा इंसिडेंट में ये आदमी बहुत इनह्यूमन एक्ट किया है। इतना छोटी बच्ची को लेके उसको मर्डर करना बहुत ही सीरियस इंसिडेंट है। और उसके बाद स्ट्रैंगुलेट करने के बाद वो नज़दीक में जो वाटर सम है उसमें डाल के चले गए हैं। लेकिन ये आदमी आसपास में रहते हैं। वो जब ये बॉडी डिटेक्ट हुआ, उसका पोस्टमार्टम होने के बाद जब क्रेमेशन हुआ था, ये आदमी क्रेमेशन को भी आए हैं अपना इनोसेंस प्रूव करने के लिए। लेकिन जब ये सीसीटीवी फुटेज मिला है, वो फुटेज जब मिला है उस टाइम पे देखे तो वो इनका जब आइडेंटिटी मिला है उस टाइम पे इधर से वो एस्केप होके कर्नाटका स्टेट में शेल्टर लिया है। हमारे टास्क फोर्स टीम उधर जाके वो पूरा एरिया सर्च करने से फिर इधर वापस आए हैदराबाद सिटी में। जब वापस इधर आए हैं, ये लोकल पब्लिक का सहाय लेके उनकी मदद से ये आदमी का अरेस्ट करके आज कोर्ट में हम फैसला कर रहे हैं। ये पूरा इंसिडेंट बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन करने में ये एरिया भवानी नगर, अमन नगर बी का पूरा लोगों का सपोर्ट मिला है। ये लोग ऐसे इंसिडेंट्स होना बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। ऐसा ना होने के लिए भविष्य में क्या क्या करना है, हमारे पुलिस प्लानिंग कर रहे हैं। पब्लिक का मदद लेके पूरा अनसोशल एलिमेंट्स का कंट्रोल करने के लिए जो भी मेजर्स लेना है हम ज़रूर ले लेंगे। लेकिन ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में हमें ये मालूम हुआ कि ये आदमी पहले एक बार पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुआ है, मार्च में एक गैम्बलिंग केस में अरेस्ट हुआ है। और उसके बाद इनका पेरेंट्स से बात करें तो दस्तगिरी का पेरेंट्स से ये घर में भी बहुत हिंसा करते हैं और उनका पेरेंट्स को भी मारते हैं और नाइफ से सभी को थ्रेटन करते हैं। और ये छोटा मोटा बिजनेस करके ये फ्रूट वेंडर जैसे काम करते हैं। लेकिन ऐसा आदमी ऐसा काम करने से पूरा भवानी नगर एरिया को, ये अमन नगर को बहुत बुरा नाम लेके आए हैं। ऐसे घटना भविष्य में ना होना, और इसके लिए हम कम्युनिटी के साथ काम करके साउथ जोन पुलिस जो भी करना चाहिए वो करेंगे। ये केस डिटेक्शन करने में सीसीटीवी का बहुत ही इम्पोर्टेंस हो गए हैं। ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी हम पूरा कम्युनिटी के साथ काम करने के बाद भी क्लू नहीं आ रहे थे। लेकिन जब ये सीसीटीवी फुटेज निकला है, वो सीसीटीवी फुटेज में हमें पता हुआ कि वो शॉपिंग करने के बाद वो बच्ची के पीछे एक आदमी चल रहे हैं। और दूसरा, वो सीसीटीवी फुटेज अच्छा नहीं बोल के दूसरा शॉप्स में, रेजिडेंसेस में जहाँ भी सीसीटीवीज हैं उसका खोजने से और एक क्लू मिला है। ये दोनों क्लू बाजू बाजू रखने से ये आदमी आइडेंटिफाई हुआ है। इसलिए हमारे पूरा पुराना शहर में जितना भी पब्लिक हैं, अपने अपने घर के सामने एक कैमरा लगाए तो पूरा सिटी, ओल्ड सिटी एरिया, ये सीसीटीवी के कम्युनिटी सीसीटीवी में अब सब लोग इकट्ठा हुआ तो ये हमारे
ये ओल्ड सिटी एरिया पूरा अमन और शांति से रहेगा, ऐसे इंसिडेंट्स ना होगा भविष्य में, कोई करे तो भी तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा। इसलिए मेरा अपील ये है कि सभी ये कम्युनिटी सीसीटीवी में शामिल हो जाइए। अपना अपना घर, अपना अपना शॉप्स, अपना एस्टैब्लिशमेंट्स के आगे ये 50 यार्ड्स ऑफ द स्ट्रीट्स कवर करके एक सीसीटीवी रखिए और अपने बच्ची को, अपनी फैमिली के लिए सेफ्टी के लिए, अपना सेफ्टी के लिए, ये पूरा कम्युनिटी सेफ्टी के लिए ये सीसीटीवी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और ये दस्तगिरी को सज़ा दिलाने के लिए हमारी तरफ से ये केस को तुरंत चार्जशीट करेंगे। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करा के इसको सज़ा मिलने तक हम ये केस को परस्यू करेंगे और इसका सर्टिनिटी ऑफ पनिशमेंट ये सीसीटीवी फुटेज का भी कोर्ट में डाल देंगे और उससे ज़रूर उनका पनिशमेंट सज़ा मिलेगा। सर, स्लम एरियाज में सीसीटीवी कम्युनिटी के लिए आप लोग कैसा इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे? या वी आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट स्लम एरियाज में।